Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जब से मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही है। चाहे वो जिस तरीके से हर मामले में ज़बरदस्त तरीके की सुनवाई हो रही है, लगातार मुख्तार अंसारी को वर्चुअली जो है कनेक्ट करना पड़ रहा है और हर मामलों पर जो सुनवाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, ताकि जो भी इनमें आरोपी हैं उनको सजा मिल सके और आरोपियों को संरक्षण देने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, जिसको लेकर लगातार मुख्तार अंसारी अलग अलग मामलों में वो वर्चुअल कन्वर्सेशंस के माध्यम से पेशी कर रहे हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी पर लगातार योगी सरकार का भी बुलडोजर चलता नजर आ रहा है, जिससे मुख्तार अंसारी का जो आर्थिक साम्राज्य है उसको भी योगी सरकार तोड़ने पर लग गई है। जी हाँ, बात करें तो मुख्तार अंसारी का कल यानी कि सोमवार के दिन आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में पेशी था। और पेशी किसमें था तो वो मामला जो है तरवा थाना एरा खुर्द में गांव में जो है सड़क निर्माण के दौरान 2014 में एक मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि मुख्तार अंसारी का ही नाम आया था। और मुख्तार अंसारी के अलावा 4-5 और भी आरोपी थे जो इस मामले में उनका नाम सामने आया था। और इसी मामले को लेकर सोमवार को आजमगढ़ कोर्ट में गैंगस्टर जो कोर्ट है उसमें मुख्तार अंसारी की पेशी थी और इनके साथ साथ 5 और आरोपियों की पेशी जो थी वो ऑनलाइन के माध्यम से हुई थी। और इस पेशी के दौरान जो है मुख्तार अंसारी जज के सामने, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। इतना ज़्यादा खूंखार माफिया बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी कोर्ट के सामने ये पहली बार नहीं है जब वो गिड़गिड़ा रहे थे, बल्कि कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ गई है। जी हाँ, बात करें तो मुख्तार जो अंसारी हैं उन्होंने कोर्ट के सामने रखा कि सही क्वालिटी का इस जेल में खाना नहीं मिल रहा है, टीवी नहीं मिल रहा है और फैमिली से मिलने के लिए हमें जो आदेश है वो नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी जो हैं वो लगातार कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए और उन्होंने आरोप लगाया कि जो जेल मैनुअल के अनुसार हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। चाहे वो बढ़िया व्यवस्था भोजन का हो, चाहे वो टेलीविज़न का हो, या फिर हमारे परिजनों से फ़ोन पर बात करने का हो, या फिर परिजनों से मिलने का हो, इसके अलावा हमारे वकीलों को हमारे परिजनों से मिलने का हो, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं हो पा रहा है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं उस पर कोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। तो वहीं पर जो कोर्ट है वो ये कहा कि मुख्तार अंसारी जो हैं वो भले ही मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको लिखित देना पड़ेगा। लिखित करके देते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, तो इस पर सुनवाई की जा सकती है। और इस मामले को लेकर अब जो अगली सुनवाई है वो 26 अगस्त तक टाल दी गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अगली सुनवाई होती है तो क्या फिर से मुख्तार अंसारी गिड़गिड़ाते नजर आते हैं या फिर लिखित रूप में कोर्ट को वो पत्र लिखते हैं ताकि उनको सुविधाएं जो है वो मुहैया कराया जाए। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके से कोर्ट का रुख नज़र आ रहा है उससे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कितनी बड़ी है और मुख्तार अंसारी किस तरह से एक एक छोटी चीज़ के लिए वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाता नज़र आता है, जिसका साम्राज्य यूपी में चलता था और उसके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी सरकार में जिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था, जिस तरीके की न्यायालयिक व्यवस्था जो मुख्तार अंसारी को लेकर कड़वी तेवर रखी हुई है, उसको लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं को लेकर योगी सरकार कितना चिंतित है। खैर, आपकी क्या राय इन सारे मामलों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.